दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ, और आज हम आपको इस मैथ के सेशन में मैथ के कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आज आपको मैथ की टेक्निक भी मैं बताने वाला हूं कि अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चनों को फेस करेंगे तो आप कौन सा टेक्निक को आप अपनाएंगे। मैं दोस्तों ऐसे हवाई में मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के पहले इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पहला क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसके पीछे की टेक्निक क्या है और हमें किसी भी मैथ को सॉल्यूशन करने का टेक्निक क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन है 742 रुपये को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी राशि आएगी। ठीक है, टोटल दोस्तों पैसा कितना है, 742 रुपया है। कितना दोस्तों, 742 रुपया है। इसे दोस्तों A/B में 5:9 में बांटा जाना चाहिए। अब दोस्तों आप ऐसे में आप इसे कैसे कीजिएगा, आप 742 को भागा दे दीजिएगा 5 और 9 14 से। आपको ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना, ऐसे कॉन्सेप्ट का आपको इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, इस्तेमाल करना है कहाँ, अल्टरनेटिव रहना चाहिए ऐसा कॉन्सेप्ट आपके पास। तो देखिए हम कैसा कॉन्सेप्ट का और कौन सा टेक्निक हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर A, B, C और D सारे ऑप्शन को हम झाँकेंगे अच्छे से। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले दोस्तों चेक करेंगे 5 का मल्टीपल सारे ऑप्शनों में। तो दोस्तों अगर आप आएंगे ऑप्शन नंबर A में तो 260 5 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर B में 265 5 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर C में 275 5 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर D में 290 5 का मल्टीपल है। मेरा 5 का मल्टीपल से काम नहीं चला। अब हम दोस्तों चेक करते हैं 9 का मल्टीपल। ठीक है, क्योंकि जो B को मिलेगा वो जैसे अगर इसके अगर 9 का अनुपात में मिल रहा है, ठीक है, तो उसका जो पैसा होगा वो 9 का मल्टीपल में होगा। अगर हम आते हैं ऑप्शन नंबर A में 482, तो 4 8 12 2 14 क्या 9 का मल्टीपल है। दोस्तों 9 का मल्टीपल चेक करने का नियम होता है कि अगर किसी संख्या के डिजिटों का सम 9 से कटता हो तो वह पूरी संख्या 9 से कटेगा। तो दोस्तों 4 8 और 2 कितना होता है, 12। क्या 12 9 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं। तो मेरा ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, कट गया। ऑप्शन नंबर B पे आते हैं 477, तो 4 और 7 11, और 11 और 7 कितना होता है 18। 18 क्या 9 का मल्टीपल नहीं है, बिल्कुल है। मेरा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा सही। अब हम दोस्तों चेक करेंगे ऑप्शन नंबर C कितना है, 4 6 7 कितना हो जाएगा, 4 6 10 और 7 17। क्या 17 9 का मल्टीपल है, नहीं। ऑप्शन नंबर D में कितना है 452, यानी कि 4 5 9 2 11। क्या 11 9 का मल्टीपल है, नहीं। तो मेरा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर B। आपको दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना मात्र 5 से 7 सेकंड में। ठीक है, आप इस टेक्निक के साथ आप दोस्तों आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि 742 भागा 14 जो इसका आएगा फिर उससे गुना कीजिए 5 में, फिर आप इसे गुना कीजिए 9 में, नहीं। आपका सिर्फ बस एक मल्टीपल चेक करने से आप तुरंत ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें मालूम होना चाहिए कि एक घन में कुल भुजाओं की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों एक घन में कुल 12 भुजाएं होती है। कितनी, 12 भुजाएं होती है। तो 12 भुजा होती है और 12 भुजाओं का योग कितना दिया हुआ, 48 सेंटीमीटर। दोस्तों घन के सारे भुजाओं की लंबाइयाँ जो होती है दोस्तों सेम होती है। ठीक है, तो एक घन की भुजा की लंबाई कितना होगा, 48/12 = 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है कि घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी कि A क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया, 4 का क्यूब बराबर कितना, 64। 64 आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा था, ऑप्शन नंबर C। कहीं आंसर हो जाएगा। आप वीडियो में बने रहे, मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, मैं आज लेकर आया हूँ जो आपका दिल खुश होने वाला है। ठीक है, और आप बहुत सारे टेक्निक आप सीखने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब अभाज्य संख्या होती क्या है, तो दोस्तों अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो खुद व 1 से कटे। ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी कि अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब ऑप्शन में झांकिए, ऑप्शन नंबर ये क्या है, 107। ऑप्शन नंबर B क्या है, 109। ऑप्शन C है 103 और ऑप्शन D है 101। दोस्तों आपको इन चारों ऑप्शनों में सबसे छोटा आपको कौन सा लग रहा है, 101। और 101 3 अंकों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। मैं क्या बता रहा हूँ कि 101 3 अंकों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, और 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया।
क्योंकि 101 ये 1 और 101 के अलावा और किसी तीसरे संख्या से नहीं कट रहा है। ठीक है, ऐसे तो दोस्तों सारे के सारे ऑप्शन अभाज्य संख्या ही है, लेकिन इसमें पूछ रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सह अभाज्य है? सह अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी दो संख्याएं का कॉम्बिनेशन जिसका HCF 1 हो। डी से आप ध्यान में रखिएगा, जिसका HCF क्या हो? 1 हो, इसे क्या कहा जाता है? सह अभाज्य संख्या कहा जाता है, को प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, अगर आप आइएगा ऑप्शन नंबर ए में 28 और 81, क्या 28 और 81 दोनों को काटने वाला ऐसा कोई भी एक के अलावा कॉमन नंबर है क्या? आपको नहीं समझ में आ रहा कि नहीं सर ऐसा तो हमें नहीं लग रहा कि कोई है। अब हम जाते हैं ऐसे ही तुरंत ऑप्शन नंबर बी में, क्या 12 और 27 का HCF 1 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 12 और 27 दोनों 3 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर सी 21 और 56 7 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर डी 36 और 20 ये 2 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। तो ऐसे में मेरा क्या बच गया? ऑप्शन नंबर ये 28 और 81, यानी कि 28 और 81 ये दोनों ऐसा संख्या है जो एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन नंबर से ये दोनों संख्या नहीं कटने वाला है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अंक 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, चाहे तो आपका आंसर गलत हो या सही, मैं अभी वैसे आपको बताने वाला हूँ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या है? 2 3 4 4 के बाद क्या है? 0, उसके बाद 5, 1 2 3 4 5, यानी इन पांचों संख्या का इस्तेमाल करके आपको बताना है सबसे छोटी संख्या क्या होगा। अगर हम आते हैं ऑप्शन नंबर ए पे, क्या है? 23,045 है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 20,435 है। तो क्या 23,045 और 20,435 इन दोनों में से छोटा कौन है? तो 20,435। तो क्या मेरा ऑप्शन नंबर ए कट गया कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए मेरा कट गया। ऑप्शन नंबर अगर सी में आते हैं तो क्या है? 2,345 है मात्र में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को अभी हम रखते हैं पेंडिंग। मैं अभी आपको बताऊंगा मैं इसे पेंडिंग में क्यों रखा। ऑप्शन नंबर डी में आते तो क्या है? 20,345। तो दोस्तों ऑप्शन बी में क्या है आपको दिख रहा है? 20,435 और ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है 20,345। तो इन दोनों में से छोटा कौन हो गया? 20,345, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। अब आपका तो सस्पेंस होगा कि ऑप्शन नंबर सी में मैं ऐसे पेंडिंग में क्यों रखा और ऑप्शन नंबर सी में आपको हेजिटेशन क्यों रही सर? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर क्यों नहीं होगा? तो दोस्तों अगर मैं आपको बोल दूं कि आप लिखो 2 अंकों की कोई संख्या लिखो, आपने लिख दिया 02, क्या ये 2 अंकों की संख्या है? बिल्कुल नहीं। एक कोई लड़का लिखा 22, क्या ये 2 अंकों की संख्या? बिल्कुल। तो अगर जो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है 0 2 3 4 5, ये दोस्तों 4 अंकों की संख्या है, ये 5 अंकों की संख्या है ही नहीं। सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी में है 0 2 3 4 5, ये दोस्तों मात्र 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या नहीं है। इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले काटना चाहिए हमें। तो इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कभी कभार ज़रूर देख लें। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन में भी कभी कभी फंस सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का 97 × 97। आप मुझे बोलेंगे कि आपने ये क्या दे दिया गुना, हमें तो सर गुन्नी आती है। नहीं, मैं बोलता हूँ कि आपको गुन्ना नहीं आती है। मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, अगर आप कीजिएगा बच्चों तरीके से गुना 97 × 97, ठीक है, तो ये सही नहीं रहने वाली है। हो सकता है कि एग्जामिनर आपको दे दे 397 × 397, तो आप गुना करते आप रह जाइएगा। तो आप इसे क्या कीजिएगा, क्या हम 97 को 100 - 3 के फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं और इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे? तो क्या मेरा 97 × 97 नहीं आया? क्या जो ये मेरा a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में मेरा नहीं टूट गया? अब मेरा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² - 2ab होता है। ठीक है, a² मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000 होता है। ठीक है,
10,000 हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि मेरा 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, -2 इंटू ए कितना आ गया 100, ठीक है। और बी कितना आ गया 3, कितना आ गया इधर दोस्तों 10,000 प्लस 9 इक्वल टू 10,009 माइनस 2 तिया 600, ठीक है। आप इसे देख लीजिएगा तो 10,009 में से 600 अगर चल जाएगा तो कितना बच गया 9,409, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप ऐसे कीजिएगा। ये तो दोस्तों 97 इंटू 97 ये तो झांकी है, आपको बड़ा डिजिट दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं कि दो महिलाएं क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान से चलना शुरू करती हैं। पहली महिला एक निश्चित दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक समय लेती है, ठीक है। देखिए दो महिलाएं हैं, मान के चलिए कि एक महिला M1 है, ठीक है, और एक महिला M2 है। एक चलती है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, एक चलती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो जो पहली महिला है वो दूसरी महिला की अपेक्षा 40 मिनट का समय अधिक ले रही है। क्यों? क्योंकि पहली महिला की चाल दूसरी महिला की अपेक्षा कम है, ठीक है। तो अगर ये हो गया चाल का अनुपात, तो समय का अनुपात क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा हो जाता है, यानी कि 8:6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा समय का अनुपात, ठीक है। अब इसे काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। इसमें दोस्तों डिफरेंस कितना का हो रहा है, एक का, और एक का डिफरेंस कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 40 मिनट का, ठीक है। तो एक का वैल्यू 40 हो गया, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 40 चौक 160 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 3 का 40 में तो 120, तो 120 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा 2 घंटा। यानी कि अगर ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर चलेगी तो 2 घंटा में कितना किलोमीटर का दूरी तय करेगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 2 घंटा इक्वल टू कितना 16 किलोमीटर का दूरी तय करेगी। बोलेंगे कि क्या सर इसी से बस सिर्फ निकलेगा, नहीं, इससे भी निकलेगा। 160 मिनट का मतलब क्या होता है 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा प्लस, ठीक है, 2 घंटा 120 मिनट हो गया प्लस आधा घंटा, ठीक है। यानी कि अब 2 घंटा कर लीजिए प्लस में 120 और 40, यानी कि 40/60, यानी कि 20 दूनी 40 20 दिया 60, यानी कि कितना होगा 2.3 अर्थात 3 दूना 6, 8/3 घंटा लग गया इसे। अब 8/3 को आप गुना कर दीजिए 6 से, ठीक है, देख लीजिए 8/3 को गुना कर दीजिए 6 से, तो 3 दूना 6, 8 दूनी 16, क्या मेरा दोनों साइड से 16 किलोमीटर नहीं आ गया, बिल्कुल। तो आपको दोस्तों ऐसे में ध्यान रखना है कि आपको जिस साइड से आपको निकालना इजी रहे आप उसी साइड से निकालने का प्रयास कीजिएगा, ना कि आप कहीं से भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। निकलेगा तो सारे तरफ से, लेकिन लेट होगा। दोस्तों बस आप क्वेश्चंस को कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। आप मेरा विश्वास मानिए कि आपका कंटिन्यू प्रैक्टिस के माध्यम से आपकी सारी समस्याएं मैथ से दूर होने वाली हैं। अभी एसएससी जीडी की बम्पर वैकेंसी आने वाली है नवंबर में। अगर आपने इसका एग्ज़ाम पिछले बार दिया होगा और अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाएँ। मैं आपको वादा मैं दिलाता हूँ कि मैं आपके स्कोर को ज़रूर मैं बढ़ाऊँगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम एंड वर्क से। एक एयरमैन के रूप में लोहित है ना आयुष से 2 गुना सक्षम है। देखो लोहित आयुष से, ठीक है, आयुष से 2 गुना सक्षम है, यानी कि 2:1 इसका क्या दोस्तों क्षमता है, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर लोहित और आयुष ये दोनों दोस्तों मिलकर पूरे काम को 17 दिन में करता है। तो टोटल हमें अगर वर्क निकालना पड़ेगा तो हमें टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि टोटल जो इसका क्षमता होगा उसके दिनों की संख्या में गुना कर देंगे। यानी कि दोस्तों 3 के क्षमता से 17 दिन तक काम किया जाता है। तो टोटल काम कितना हो गया 51 यूनिट हो गया। तो बोलता है कि आयुष उस काम को कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों आयुष उस काम को कितना दिन में करेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल काम में से आयुष की काम की क्षमता से भाग दे देना पड़ेगा, ठीक है। तो आयुष की काम की क्षमता कितना 1, यानी कि 51/1 बराबर कितना हो जाएगा 51, यानी कि आयुष को उस काम को करने में कितना दिन का समय लगेगा 51। आपको 51 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक त्रिभुज है जिसका परिमाप कितना दिया हुआ मेरे भाई 64 सेंटीमीटर दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी अंतः त्रिज्या कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर।
क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। क्या अभी तक आपने ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कभी किया है? बिल्कुल नहीं आप किया होगा कि जो जिसमें परिमाप दे दिया गया होगा और अंतः त्रिज्या दे दिया गया होगा और आपसे उसका क्षेत्रफल पूछे। आपको शायद अंतः त्रिज्या भी पहली बार नाम सुनने में आया होगा कि भाई त्रिभुज में अंतः त्रिज्या होता क्या है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को फेस कीजिएगा जो आपको जल्दी कोई बताता ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका एक फार्मूला निकालिएगा, फार्मूला से आप इसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, कि किसी भी त्रिभुज का अंतः त्रिज्या निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का अंतः त्रिज्या निकालने का दोस्तों फार्मूला होता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा इसका अर्ध परिमाप। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए अंतः त्रिज्या दोस्तों कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका मैं लिख देता हूँ एरिया। और अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? पूरा परिमाप 64, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, 32 हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 8 24, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1, 8 3 24 और 1 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पढ़ा रहा है और जो क्वेश्चन नोटिस करने लायक है, जो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन नया है, तो दोस्तों आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बोल रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? 1 से 100 तक। बोलिए अरे बाप रे, अब कौन गिनेगा 1 से 100 तक कितनी बार आता है? ठीक है, तो दोस्तों बोल रहा है कि दहाई के अंक पर कितनी बार आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेरा 1 से लेकर 9 तक तो कट जाएगा, क्योंकि 1 से 9 तक में लेकर तो सिंगल डिजिट है। सिर्फ इसमें इकाई का अंक आएगा, दहाई का अंक आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे? 10 से लेकर कहाँ तक जाएंगे? 20 तक। तो दोस्तों 10 से 20 तक में दहाई का अंक सिर्फ एक बार आएगा 20 में। ठीक है, एक बार आएगा सिर्फ 20 में, इकाई दहाई। अब हम जाएंगे अगर 21 से लेकर 30 तक में, तो दोस्तों आप देखिएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। देखिएगा 21 से लेकर में ये 21 से लेकर 30 तक में, 21 में एक बार आएगा। चलो मैं इसे लिख देता हूँ, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ पे दोस्तों आप देखो इसमें दहाई का अंक एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 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 यहाँ। कितना बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना बार आया? 9 बार। आप बोलिएगा सर यहाँ पे डबल 2 है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि दहाई का अंक, इकाई का अंक नहीं। उसके बाद दोस्तों ऐसा कोई भी संख्या नहीं है 31 से लेकर 100 तक में जिसका दहाई का अंक 2 आता होगा। तो टोटल कितना मेरा आ गया? 9 और 1 10 बार आ गया। ठीक है, ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मेरा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप मुझ पर विश्वास बनाए रखिए और आप मुझे ज़रूर रिस्पांस दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपका यह क्लास कैसा लगा। ठीक है, कि मेरा आपका यह क्लास कैसा लगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा मेरा आज के इस क्लास से, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि मैं आपकी स्कोर को कम कभी नहीं होने दूंगा और मैं वैसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं लाऊंगा जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट ना हो। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।